एक पे गेट पे लग दिया, गेट हम लोग बंद कर देते हैं तो क्या होता है पूरा कॉलोनी बंद हो जाता है। वो गेट पे चिपका दिया और पीछे एक चिपका दिया, हम लोग परेशान हो गए। बिजली का की सुविधा नहीं, पानी की सुविधा नहीं, पानी का जो टैंकर भी आता है थोड़ा बहुत, तो उससे कैसे न कैसे पानी इधर-उधर से लेके बेचारे अपना कैसे जीवनयापन कर रहे हैं, अंधेरे में रहते हैं बेचारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं विकास जुलाना। मैं अभी मौजूद हूं बुराड़ी के कादीपुर क्षेत्र में। यहां बताया जा रहा है कि लोगों के घरों पर नोटिस लगाए गए हैं प्रशासन द्वारा कॉलोनी को तोड़ने के लिए। ये दिल्ली में चल रहे अतिक्रमण के खिलाफ ये एक और अभियान है सरकार का, जिसके तहत ये इस कॉलोनी को तोड़ा जा रहा है। पर यहाँ पे रहने वालों का मानना है कि वो जो नोटिस लगाए गए हैं वो अवैध तरीके से लगाए गए हैं और उनको फाड़ के फेंक दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सरवन शर्मा है जी। सुनो जी, कब लगाया गया है नोटिस? ये 4 को लगा है। 4 तारीख को, 4 जून को। और कितने घरों पे लगा है? सारे पे मान लीजिए, सारे पे जब एक पे लग गया तो सारा ही हो गया, कॉलोनी है ये, कोई झुग्गी थोड़ी है। एक पे गेट पे लग दिया, गेट हम लोग बंद कर देते हैं तो क्या होता है पूरा कॉलोनी बंद हो जाता है। वो गेट पे चिपका दिया और पीछे एक चिपका दिया, हम लोग परेशान हो गए। तो क्या कह रहे हैं, कितने दिन का समय दिया है आपको? 15 दिन का समय दिया घर खाली करने का। 15 दिन बाद यहाँ बुलडोजर कार्रवाई होगी, ये कहना है? जी। अच्छा, और यहाँ आप कब से रह रहे हो? मान लीजिए यहाँ हम लोग अभी 2.5-3 साल से यूं ही रह रहे हैं, देख लीजिए। अच्छा, और ये कॉलोनी कितनी पुरानी है? 5 साल। 5 साल से। 5 साल से ऊपर हो गए आपको रहते हुए, पर कार्रवाई जो है वो अब करने के अब आदेश करेंगे। आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। मतलब हमारा कहने का मतलब यही है कि जब हम 7 साल हमें यहाँ बसे हुए हो गए, मतलब 7 साल कटिंग के हो गए हमें, और 5 साल हमें मतलब रहते हो गए, और 5 साल के रहते-रहते हमने यहाँ पर हर वो चीज़ें की, जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में जैसे आप देख लीजिए, चाहे शाम कॉलोनी के बोर्ड से लेकर, पानी के कनेक्शन से लेकर, जो हमारा एनडीपीएल का जो अपना ट्रांसफार्मर लगा है, 10 लाख उसका हमारा जो भी बिल हमने पे किया है, उससे लेकर हमने 7 सालों के अंदर जब से कटिंग हुई है, जब से लेकर अब तक हम कुछ न कुछ में लगे हुए हैं कि चलो अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, मगर मुझे नहीं लगता अभी तक कुछ हुआ है। ना ही यहाँ बिजली की सुविधा है, ना ही यहाँ पानी की सुविधा है, ना ही किसी चीज़ की सुविधा है। लोग यहाँ पर जो भी लोग यूपी, बिहार या अलग स्टेट से जो लोग यहाँ पर आए, उन्होंने जो भी यहाँ मकान लिए, घर लिए, कुछ भी लिया, तो उन्होंने किसी ने ज़मीन बेची, किसी ने घर बेचा, किसी ने कुछ बेचा। उ उस चीज़ को बेच-बेच के किसी ने 25 गज़, 30 गज़, 40 गज़, 50 गज़, 100 गज़ भी ज़मीन ली होगी किसी लोगों ने। मगर जितने लोग जो आज 150 लोग के आस-पास, मतलब 150 मकान बने हुए हैं, तकरीबन इसमें 800-900 घर, मतलब प्लॉट हैं, जिसमें कि जो बने हैं प्लॉट वो कम से कम 100 150 के आस-पास बने हुए हैं। रहने वाले सब गरीब तबके के लोग हैं, आप ये कहना चाह हाँ रहे जी, हैं? हाँ जी। तकरीबन जो लोग बना के रह रहे हैं, वो 25, 30, 35 गज़ के मकान में रह रहे हैं और बना के रह रहे हैं। अभी इतनी भी उनकी हैसियत नहीं है कि उस मकान के अंदर जो मकान बनाया है, उसमें पलस्तर भी करा सकें वो। बिजली की सुविधा नहीं, पानी की सुविधा नहीं, पानी का जो टैंकर भी आता है थोड़ा बहुत, तो उससे कैसे न कैसे पानी इधर-उधर से लेके बेचारे अपना कैसे जीवनयापन कर रहे हैं, अंधेरे में रहते हैं। बेचारे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो भी कॉलोनी से बाहर निकल के जो स्ट्रीट लाइट जलती है, उसमें पढ़ाई करते हैं, या इस कॉलोनी से निकल के दूसरे घर में जाकर बेचारे पढ़ाई करते हैं। मतलब हर तरह से बड़ी परेशानी है, मगर कोई समझने के लिए राज़ी नहीं है, कोई देखने के लिए राज़ी नहीं है। प्रशासन का कहना है कि आपने अवैध तरीके से यहाँ पर प्लॉटिंग खरीदी हुई है, अवैध तरीके से मकान बनाए हैं। अगर मैं चलो आपकी प्रशासन क्या कहता है मैं उसकी बात नहीं जानता, मगर मैं ये कहता हूँ, अगर मैंने यहाँ प्लॉट लिया तो मैंने सबसे पहले पावर टूनी सबसे पहले तो जो जमींदार है, जमींदार से सरदार जी ने प्लॉट लिया, सरदार जी से हम भोला जी ने भोला की जो हमारी जो कटिंग आती है, भोला जी ने कटिंग करी। भोला जी से हमने 25 गज, 30 गज, 40 गज जो ज़मीन ली, उस पे पावर टोनी है, अंदर के कागज़ हैं, और उसके ऊपर हमने कागज़ के ऊपर भी हमने जो भोला जी ने वो बताते हैं कि 10 से साढ़े 10 लाख रुपए हमने एनडीपीएल को भी दिया हुआ है। हमने यहाँ तक कि एनडीपीएल से अभी बिजली का एक एक मन हमने 3 साढ़े 3 हज़ार का क्या बोलते हैं डिमांड नोट भी भरा हुआ है। तो 3 साढ़े 3 हज़ार रुपए का डिमांड नोट भी भरा हुआ है, और हर मकान के अंदर वो चिप भी लगी हुई है, तकरीबन मकानों में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मकान के कागज़ भी हुए हैं, बिल भी 10 साढ़े 10 लाख रुपए भरे भी गए हैं, डिमांड नोट भी भरा गया है, उसके बाद जितने भी लोग यहाँ पर आए, सबने यही हमें आश्वासन दिया कि कॉलोनी बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, डेवलप हो जाएगा। जैसे-जैसे इलेक्शन आते गए, नेता लोग आते रहे, सबने बोला हम बिजली देंगे, पानी देंगे, सब कुछ देंगे, मगर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और आज 7 साल के बाद डीडी आके कहती है कि ये ज़मीन हमारी है, इसे खाली करो। तो हम पूछे तो पूछे किससे?
आपका कहना है कि बिजली विभाग की भी जिम्मेदारी है, जो बिजली की कंपनियां हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। उन्होंने अगर यहाँ अवैध थी कॉलोनी तो यहाँ पर मीटर लगाने के लिए या बिजली पहुंचाने के लिए पैसे क्यों लिए हैं? अब सर इसका जवाब तो हमारे जितने जो डीलर्स लोग हैं या जो भी हमारे से ऊपर हैं, जो भी हमें इतना इतना पता नहीं, जैसा जैसा हमें बताया गया, जैसा जैसा हमें कहा गया, हमने वैसा किया। मगर आज इसी चीज के लिए जब हम किसी मुद्दे के लिए बात करते हैं तो कोई सामने नहीं खड़ा होता। 7 साल हो गए, 7 साल के बाद अगर कोई सामने पर्सन नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा? अभी अभी आधे घंटे पहले संजीव झा भी आए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है और कोई कॉलोनी नहीं टूटने वाली, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मगर आश्वासन से कुछ नहीं होगा ना सर, आश्वासन से कुछ नहीं होगा। अगर आज 19 तारीख की डेट है डेमोलिशन की, अगर 19 तारीख को अगर कुछ ऐसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी चलो ठीक है, कोई एक पर्सन तो आया, हमें इस चीज़ का आश्वासन है कि चलो संजीव जहाँ है, खुशी है हमें किसी बात की कि हमारी ज़मीन पे तो कोई कम से कम खड़ा होकर ये तो बोलने आया कि ठीक है कुछ नहीं होगा। मगर अगर हुआ तो उसके बाद क्या? आपका सवाल है नेताओं से। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस कॉलोनी में लगभग 800 घरों के आसपास बताया जा रहा है कि 800 घर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये कॉलोनी है श्री श्याम कॉलोनी, कादीपुर बुराड़ी क्षेत्र की कॉलोनी है। इनका सवाल है कि हमने सबको वोट दिया, नेताओं ने हमें आश्वासन दिया है। इन्होंने यहाँ से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आए हैं संजीव झा, उन्होंने भी आपको आश्वासन दिया है कि कॉलोनी नहीं टूटेगी। बिल्कुल। उन्होंने अभी आधे घंटे पहले भी कह के यही गए हैं कि आपकी कॉलोनी नहीं टूटेगी, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। मगर हमें फिर भी अभी तक हमारे मन को तसल्ली इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऐसी पुख्ता चीज़ें नहीं है कि हम ये कह सकें कि ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि ऐसे आश्वासन देने के लिए हर आदमी कहते हुए आ रहा है कि ठीक है कुछ नहीं होगा। तो ये फिर डीडीए के ये फिर नोटिस क्यों लगे? अगर ऐसा कुछ है तो? पूरे दिल्ली में ही जब ऐसे हो रहे तो विश्वास कैसे करे कि इसको कोई लिखित में तो आके दे दे कि चल भैया मैं खड़ा हूँ। 24 घंटा के लिए तो सब रहते नहीं है, बोल के तो चले गए। अब बोल के चले गए, अभी आ जाए तो फिर हम ही लोग को बैठना पड़ेगा ना यहाँ। कुछ आश्वासन अपने तरफ से मजबूती, जैसे उन्होंने लिख के दे दिया और बोल रहे हैं कि मेरा स्टाम्प नहीं है। संजीव झा जी की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने उनके द्वारा ही लिखा गया था कि ये 700 कॉलोनियाँ अवैध है। वो आज मानने से इनकार कर गए कि नहीं, मैंने नहीं लिखा, मेरा नाम से किसी ने फर्जी किया है और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके आगे रहूँगा, मैं आपके हर एक काम में। उन्होंने लाइट बिजली पानी की भी आज उन्होंने वादा करके गए कि मैं लाइट बिजली पानी का भी व्यवस्था आपको 1 महीने के बाद, ये काम आप लोग पहले शांति रूप से कर लो, फिर करेंगे। नेता लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं कार्रवाई होगी, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। स्थानीय लोग उम्मीद में हैं कि शायद उनके घर बच जाएं, पर प्रशासन जो है वो अवैध अतिक्रमण है उसके खिलाफ लगातार दिल्ली में अभियान चलाता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या कादीपुर की ये कॉलोनी भी उस अतिक्रमण के वजह से हटाई जाती है या नहीं। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं विकास जुलाना, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com दिल्ली।